नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, यानी कि भौगोलिक अनुकूलन, या जिसके अंदर प्लांट्स के अंदर जितनी भी वेजिटेशंस पाई जाती है उन वेजिटेशंस के अंदर किस तरह के जो आकारिकी, कार्यकी और अनुकूलन उसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे हम उसके अगर ब्रीफ देखें तो जो जैसे हाइड्रोफाइट्स है, जलोद्भिद पादप होते हैं, उन जलोद्भिद पादप को की आकारिकी कैसी होती है, उसकी एनाटॉमिकली यानी कि उसकी आंतरिक संरचना कैसे होती है और उसकी फिजियोलॉजिकल्स कैसे होते हैं और वो किस तरह से अपनी संरचना को परिवर्तित करते हैं। प्लांट्स ऑफ वाटर और हाइड्रोफाइटिक और जीरोफाइटिक यानी मरुस्थलीय पादपों में कौन कौन सी संरचना का विकास होता है और किस तरह वे अपने आप को सर्वाइव करने का काम करते हैं। इस तरह जो हेलोफाइट्स होते हैं यानी लवणोद्भिद या दलदली क्षेत्रों में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो वेजिटेशंस होती हैं उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स का चेंजेस होता जाता है, उसके ऊपर टेम्परेचर का और थर्मोपीडियन यानी तापमान में परिवर्तन का और वसंतीकरण का, लाइट का प्रभाव है, वो किस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो आज के इस जो टॉपिक है नए वीडियोस के अंदर हम जो प्लांट्स हैं उसके अंदर प्लांट्स में 3 टाइप के जो प्लांट्स हैं, जैसे जलोद्भिद, मरोद्भिद और लवणोद्भिद, 3 तरह के जो पादप हैं वो किस तरह से उनके अंदर अपने क्लाइमेट्स के अंदर किस तरह की जो चेंजेस होते हैं और किस तरह की जो प्लांट वेराइटीज़ पाई जाती है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को अंदर इस टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो है वो है हाइड्रोफाइट्स यानी जलोद्भिद पादप। तो जलोद्भिद पादप जो है वो देखो अभी नेचर में किस तरह के प्लांट्स है। जैसे हम अगर इसको देखें तो जलोद्भिद पादप को हम अपने आसपास के एरिया के अंदर आप देखोगे, जो किसी तालाब है, वो झील है, नदी है, उसके आसपास हमें देखने को मिल सकते हैं। या आप किसी खारे पानी की जो झीलें होती हैं उसके आसपास भी इन सारे नेचर्स को हम देख सकते हैं। जैसे जलोद्भिद को हम यहाँ पर देखें तो जो नदी झील है उनके अंदर हम इस कैरेक्टर्स को यहाँ पर देख सकते हैं जो नेचुरल है। सबसे पहले जैसे जो प्लांट्स वेजिटेशन है उसको हम अपने आसपास के एरिया के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे जैसे आप टॉपिक को पढ़ते जाएंगे उसको इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड करके वे आप उसको देखते जाइए। सबसे पहला जैसे जल निमग्न या जलोद्भिद, निमग्न जलोद्भिद यानी सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, जल के अंदर पूर्ण रूप से डूबे हुए पादप। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे जल में डूबे हुए, सबसे पहले ये है, सबसे पहले आता है स्थिर निमग्न यानी रूटेड सबमर्ज्ड। ऐसे प्लांट जिनकी जो जड़ें होती है, रूट जो होती है, वो पोन्ड्स के जो तालाब होते हैं उसकी मृदा के अंदर स्थिर होती है। ठीक है, इस तरह के प्लांट्स को जो है निमग्न यानी डूबे हुए पादप में 2 प्रकार के हैं। सबसे पहले स्थिर निमग्न है, जिसमें देखिए एग्जांपल है जैसे हाइड्रिला है, वैलिसिनेरिया है। ये जो प्लांट्स है उसकी जो रूट है वो तालाब के जड़ पे जो मिट्टी है उसके अंदर पाई जाएगी, उसके अंदर स्थिर होती है। दूसरी जो वेराइटीज़ हमें देखने को मिलती है स्वतंत्र निमग्न यानी नॉन रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट जो होते हैं। जैसे एग्जांपल है नाजूस और यूट्रिकुलेरिया। ये जो प्लांट्स होते हैं इसके अंदर जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो फ्री फ्लोटिंग होती है। रूटेड प्लांट्स के अंदर इस जो पोन्ड्स की जो सॉइल होती है उसके अंदर दबी हुई अवस्था के अंदर नहीं पाई जाती। और प्लांट जो होते हैं वो जल में डूबे हुए ही होते हैं। तो ये जो स्टेज है वो हमने सबसे पहली कंडीशंस के देखे ना, निमग्न जलोद्भिद यानी सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। दूसरा आता है फ्लोटिंग यानी कि तैरते हुए। इस तरह की जो प्लांट्स की जो वेराइटीज़ होते हैं उसके अंदर सबसे पहले जो पाए जाते हैं वो जल की सतह पर तैरते हुए पादप होते हैं। जैसे जल और वायु जो प्लांट्स होते हैं दोनों के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। पादप जल में भी है और हवा में भी है, जल की सतह पर तैरते हुए। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए, जैसे इसमें सबसे पहले जो है स्वतंत्र प्लावी यानी फ्री फ्लोटिंग पूर्ण रूप से मुक्त पादप है, जैसे एजोला है, साल्विनिया है और
लेमना है। ये जो प्लांट्स होते हैं वो पूर्ण रूप से तैरते हुए हमें प्लांट्स जो नदियों हैं, झीलों के अंदर तैरते हुए मिलते हैं। दूसरे हैं स्थिर प्लावी यानी रूटेड फ्लोटिंग। जो कुछ प्लांट्स जो है उसके अंदर, जैसे नीलम्बो है, कमल, ट्रापा है, ये जो प्लांट्स है वो उसके अंदर रूट्स प्रेजेंट्स होती हैं और रूट्स कम मात्रा में होती है। रूट्स होती तो है लेकिन कम मात्रा में होती है। फिर उस रूट की सहायता से ही वो फ्लोटिंग का काम या प्लावी का काम करते हैं। और तीसरा टाइप जो हमें प्लांट्स की वैरायटी जो देखनी पड़ती है वो उभयचरी या एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो उसके अंदर है कि जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, जलीय पादप जो होते हैं, और टेरेस्ट्रियल जो एडेप्टेशंस होती है, दोनों ही अनुकूलन इन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये स्थिर भी हो सकते हैं यानी सतह पर भी उग सकते हैं और जल के अंदर भी ये इनको उगाया जा सकता है, इनको ग्रो कराया जा सकता है। जैसे रेनेनक्यूलस फैमिलीज़ के जो प्लांट्स होते हैं उसको एम्फीबियस प्लांट्स के अंदर या एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स के अंदर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो हम जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है एक्वाटिक प्लांट्स के, जो जलीय पादप होते हैं, उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है तो टेम्परेचर है, तो तापमान है, तो न्यूट्रिशन, और इनका जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो प्लांट्स को डायरेक्ट ही जल से प्राप्त हो जाता है। और टेम्परेचर जो है, जो जल का है, वो उसको डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो है वो है लाइट की इंटेंसिटिविटी, यानी कि प्रकाश इंटेंसिटिविटी यानी तारतम्यता या प्रकाश का तीव्रता। जैसे जल जो है वो का जो रंग होता है वो प्रकाश की तीव्रता को या उसको इफ़ेक्ट करता है। जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स है और ज़ूप्लैंक्टन्स है, जो कि जल में पाए जाने वाले जीव है। ये जो प्रकाश की जो तीव्रता है उसके आधार पर ये जो प्लांट्स के जो बॉटम्स होते हैं उसके अंदर इनकी स्थिति हमें देखने को मिलती हैं। तो जैसे जैसे जल की गहराई बढ़ती जाती है, प्रकाश की तीव्रता कम होती जाती है। तो अपर लेवल पर जल के अंदर प्रकाश अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे बॉटम में या तली के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रकाश की तीव्रता कम होती चली जाती है। तो प्लांट्स की जो कंडीशंस होती हैं या जो अंदर एनिमल्स जो पाए जाते हैं उनकी कंडीशंस भी हमें देखने को मिलती है कि धीरे धीरे वो बॉटम्स के अंदर डार्कनेस में पाए जाने वाले, अंधेरे में पाए जाने वाले जो एनिमल्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह आप देखिए कि जो नेक्स्ट है फैक्टर है वो है ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। जो जल की परासरण सांद्रता है वह भी प्लांट्स और एनिमल्स के पे डिपेंड करती है, ग्रोथ पे डिपेंड करती है। जैसे ऑर्गेनिक एसिड जो है वो प्लांट्स के अंदर एमिनो एसिड्स है, शुगर है, विटामिन्स है, और एक्वेटिक मीडियम्स के अंदर क्यों करते हैं, डिज़ोल्व रहते हैं, घुलनशील रहते हैं अवस्था में पाए जाते हैं। और प्लांट्स के अंदर ये डिफ्यूजन्स द्वारा लिविंग सेल्स के अंदर एंटर करते हैं, यानी कि विस्तरण की क्रिया के द्वारा ये प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर ये एंटर कर देते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंसंट्रेशन इनका बढ़ जाता है। और इसी तरह नेक्स्ट जो है वो सैलिनिटी होती है। जैसे डिज़ोल्व साल्ट कंसंट्रेशंस जो है वो साल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है, लवणों की जो कंसंट्रेशन होती है वो परिवर्तित होती रहती है। इसी तरह जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो भी जल के अंदर पाए जाने वाले जीवों के अंदर परिवर्तित होती रहती है, जीवों में जैसे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। अगर हम मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस देखें, यहाँ पर आकारिकी अनुकूलन को देखें, तो एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं उसकी जो रूट्स होती हैं, और रूट्स जो कैसी होती हैं, उसके अंदर छोटी रूट्स होती हैं, वो फाइब्रस रूट्स होती हैं यानी रेशेदार रूट्स होती हैं। इसके अलावा वो एडवेंटिसेस यानी अपस्थानिक जड़ें हो सकती है, और लेकिन वो जो रूट्स होती हैं वो अनब्रांच्ड होती है, अशाखित होती है। इसके अंदर जो रूट्स होती हैं उसके अंदर पॉकेट्स प्रेजेंट्स होती हैं, रूट्स पॉकेट्स प्रेजेंट होती है। जैसे एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पर पिस्टिया है, ट्राफा है, जिसके अंदर इस तरह की जड़ें हमें देखने को मिलती हैं।
इसी तरह जो निम्फिया है या लेमना है, उसकी जो रूट्स होती है, उसके अंदर रूट्स होती है वो एब्सेंट होती हैं। क्योंकि हमने दोनों अलग अलग तरीके की वेराइटीज़ पढ़ी है, तो प्लांट्स की जो वेराइटीज़ पाई जाएगी उसके आधार पर उनके अंदर कैरेक्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। जैसे उसके अंदर श्वसन मूल्स और रेस्पिरेटरी रूट्स भी प्रेजेंट्स होते हैं। ये रेस्पिरेटरी रूट्स क्या करती है, गैस की एक्सचेंजेस का काम करती है। जैसे ट्राफा है, ट्राफा के अंदर प्रकाश संश्लेषी जड़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे एसिमिलेटरी रूट्स जो होती हैं उन्हें हम प्रकाश संश्लेषी या श्वसन रूट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेम है, जैसे कोमल, पतले, हरे और लचीले होते हैं। जो एक्वाट हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, जलोद्भिद पादप होते हैं, उनकी जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है, पतला होता है यानी थिन होता है, ग्रीन होता है और फ्लेक्सिबल होता है। तो हम इसके एग्जांपल देख लें। जैसे तो हाइड्रिला है, प्लांट है, इसका स्टेम देख लीजिए, इसका राइजोम, और इसके अंदर जैसे एग्जांपल है नीलम्बो, जिसके अंदर हमें ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर इसको इन सब प्लांट्स को अगर हम देखना चाहते हैं, तो हम जब किसी भी पॉन्ड्स की स्टडी करते हैं, तालाब की अध्ययन करते हैं, तो तालाब में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसको हम देखकर उसके अंदर स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं और उसको पाई जाने वाली संरचना का वर्णन कर सकते हैं आसानी से। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं, जो एक हाइड्रोफोबिक प्लांट्स होते हैं, जलोद्भिद पादप होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं, देखिए जैसा हम कमल को देखते हैं, कमल का फूल होता है तो उसकी जो पत्तियां होती है वो कैसी होती हैं, बड़ी चौड़ी होती है, लहरेदार होती हैं। जैसे नीलम्बो की जो लीफ होती है वो कैसी होती है, छत्राकार होती है, ग्रीन होती है, वैक्सी होती है। नीचे से उसके ऊपर मोम की परत पाई जाती है पत्तियों पर, जैसे कि वो प्लांट्स के पानी के ऊपर उसका प्रभाव ज़्यादा न पड़े। उसका जो पर्णवृंत होता है, पीटियोल होता है, वो लंबा होता है और कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसी तरह जो अदर्स प्लांट्स होते हैं, जैसे नाजाज है और ट्रापा है, इनकी जो लीफ होती है वो कटी पटी पतली, लहरों का जो वेव्स होती है उसको सहन करने की उसके अंदर क्षमता होती है। इसके अलावा जो इनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पॉन्जी होती हैं, स्पॉन्जी पीटियोल्स उसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे आइकोर्निया है। इसके अलावा जो इन प्लांट्स के अंदर जो कि जल में पाए जाते हैं, उसके अंदर पॉलिनेशन, परागण की प्रक्रिया और उसका फूड और उसका सीड का निर्माण कैसे होता है, तो उसके अंदर जो डिस्पर्सल होते हैं वो जल के साथ बहते हुए जो परागण हैं वो आ जाते हैं और दूसरे प्लांट होते हैं उसको ये उनके प्लांट्स के फ्लावर्स के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो बहते हुए जल के साथ ये आ जाते हैं, तो डिस्पर्सल बाय वाटर, जल के साथ बहते हुए आते हैं। एग्जांपल है जैसे हाइड्रिला है, वेलिसनेरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन पाया जाएगा वो हाइड्रोफिलिक प्रकार का या जल परागण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब ये देखें कि यहाँ पर रिप्रोडक्शंस कैसा होता है। तो रिप्रोडक्शंस होता है वो लगभग एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस हमें देखने को मिलता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के अंदर फ्लावर का कोई भी पार्ट जो है वो कट फट टूट कर अलग चला जाएगा। अलग होने के कारण जो है वो अलग होकर फिर से वेजिटेटिव ग्रोथ के द्वारा अपने आप को डेवलप करने का काम करता है, जिसे हम कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन हाइड्रोफाइटिक या जलोद्भिद पादप के अंदर हमें देखा है। इसी तरह जो यहाँ पर देखिए, जहाँ एनाटॉमिकली अडेप्टेशंस को हम देखें तो आकार की इंटरनल कौन कौन से चेंजेस अनुकूलन हमें प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखिए रिडक्शंस इन प्रोटेक्टिव लेयर। जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है उसके अंदर जिसमें एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल्स की जो परत होती है वो एब्सेंट होती है कहीं कहीं पर। एपिडर्मिस की इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो एपिडर्मिस के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है ये इन सब प्लांट्स के लिए। तो इन सब प्लांट्स की जो वैरायटी है उसके अंदर पाए जाने वाले जो इंटरनल कैरेक्टर्स है उसके अंदर एपिडर्मिस देखें तो एपिडर्मिस के अंदर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज उसके अंदर ज़्यादा डेवलप होते हैं, मृदु तक। उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है,
और इनके अंदर मिनरल्स और गैसेस एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है वो किया जाता है एपिडर्मिस के द्वारा, मिनरल्स और गैसीय एब्जॉर्प्शन का। और यहाँ पर जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर ट्राइकोम्स जो होते हैं, रोम्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जो इनकी जो हाइपोडर्मिस होती हैं वो भी इसके अंदर लगभग डेवलप भी हो सकती है किसी किसी प्लांट में, और किसी में भी एब्सेंट भी होती है, हाइपोडर्मिस नहीं भी पाई जा सकती है। फिर देखें तो एयर स्पेस जो होते हैं इन प्लांट्स के अंदर वो स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं वो किसी किसी में एब्सेंट होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि स्टोमेटा का वर्क नहीं होता है। और किसी किसी में लीफ प्लांट्स के अंदर जो है वो अपर लेयर के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और ये गैसी एक्सचेंज का काम करते हैं। सेल वॉल जो इसके अंदर पाई जाती है वो गैसी एक्सचेंज का काम करती है। इसी तरह यहाँ पर देखिए तो कॉर्टेक्स टिश्यू जो होते हैं, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स जो है वो वेल डेवलप होती है। और कॉर्टेक्स के अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ यानी मृदुतकीय ऊतक पाए जाते हैं। और उनके अंदर कॉर्टेक्स के अंदर लार्ज कैविटीज़ प्रेजेंट्स होती हैं जो कि गैसी एक्सचेंज का काम करती है। तो यहाँ पर देखिए कि जो सब आपस में सबके अंदर एक तरीके से सेल्स के अंदर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है जिससे कि ये गैसी एक्सचेंज के अंदर वर्क करते हैं। और बीच के इसके अंदर ये जो है आपस में जो कैविटीज़ होती हैं वो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ के द्वारा सेपरेट होती है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस इसके अंदर फिलअप रहती है। तो ये प्लांट्स है, इसके अंदर लार्ज कैविटीज़ प्रेजेंट होती है, गैसी एक्सचेंज का वर्क करती हैं। रूट है, स्टेम है, लीफ है, ये आपस में क्या करती है, इनकी एयर स्पेस जो होते हैं, इनकी जो स्पेस है वो आपस से जुड़े रहते हैं, जिससे कि प्लांट कैसे रहते हैं, हवा में ये हल्के रहते हैं और पानी में आसानी से तैर सकते हैं। ये इसकी खास विशेषता होती हैं। इस जैसे इसके अंदर जो रिडक्शंस ऑफ मैकेनिकल जो टिश्यूज़ होते हैं, जैसे यांत्रिक ऊतक होते हैं, वो उनकी इसके अंदर कमी होती है, क्योंकि इनको किसी प्रकार का जो है वो यांत्रिक दृढ़ता की इनके अंदर आवश्यकता नहीं होती है। जैसे स्क्लेरेन्काइमेटास है, दृढ़ ऊतक है, कॉलिनकाइमेटा है, स्थूलकोणोत्तक है। इसके अलावा जो जाइलम फाइबर्स है वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनको कि टेरेस्ट्रियल होते हैं और जिनके ऊपर हवा, आंधी तूफान का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उनके अंदर ये डेवलप होते हैं, लेकिन जलीय पादपों के अंदर ये अनुपस्थित होते हैं। इसी तरह जो आगा है जैसे निम्फिया है, निम्फिया में कैल्शियम ऑक्सीलेट के जो रेफाइट्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, वो प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम रेफाइट्स भी कहते हैं, ये प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो ये जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रिडक्शंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़ है। वेस्कुलर यानी संवहन बंडल जो होते हैं वो उसके अंदर संवहन ऊतक जो होते हैं वो उसके अंदर लगभग अनुपस्थित या उनकी कमी इसके अंदर प्रेजेंस होती है। जैसे ये वाटर और मिनरल्स की इनको आवश्यकता ही होती है, और ये एक्वेटिक प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स की आवश्यकता बहुत नहीं के बराबर होती है, क्योंकि प्लांट्स के पानी के अंदर ही रहते हैं और उनको सभी न्यूट्रिएंट्स आराम से अवेलेबल हो जाते हैं प्रत्येक पार्ट के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर जो जाइलम्स और फ्लोएम्स और वेसल्स जो होती है, उनकी जाइलम की जो वेसल्स होती है वो बहुत ही कम विकसित होती है, अल्प विकसित होती है। लेकिन जो एम्फीबियस प्लांट्स होते हैं जैसे उभयचरी पादप है, जो अगर वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में आएंगे तो उनको इसमें ये तब उस कंडीशन में ये कैसे होते हैं, जाइलम और फ्लोएम डेवलप होते हैं, तब वहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशंस का मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, तब ये उनका वहाँ पर डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए ये वहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर जैसे टाइफा है, रेनेन्कुलस है, और इसके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जब टिश्यूज़ का भी डेवलपमेंट नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगी, तो सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर एब्सेंट होती है। जैसे निम्फिया है का में इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो इस लीफ होती है उसके अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यूज़ के अंदर डेवलप होते हैं, ठीक है। लीफ होती है, लीफ की जो मेसोफिल्स होती है उसके अंदर स्पॉन्जी और पैलिसेड टिश्यूज़ होते हैं, खम्ब उत्तक और स्पंज उत्तक वो विकसित होते हैं।
इसी तरह अगर हम इसके फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस देखें तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी और फोटोसिंथेटिकली के लिए श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के लिए एयर प्रेजेंट्स हवा की आवश्यकता होती है। और एरेनकाइमास जो टिश्यूज़ होते हैं एयर चैम्बर्स में ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन स्टोर रहती है। और इसके अंदर हमें जो विशेष रूप से देखने मिलते हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स के अंदर जो होते हैं वो ट्रांसपिरेशंस जो होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं और जो एम्फीबियंस प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो ट्रांसपिरेशंस का जो रेट होती है वो ट्रांसपोरेशंस का काम जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जो उपस्थित होती है। क्योंकि जब प्लांट्स पूरा सबमर्ज्ड है, मर्ज पूरा डूबा हुआ है तो उसको ट्रांसपिरेशंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब अगर वो फ्लोटिंग अवस्था में है और एम्फीबियन अवस्था में यानी कि वो उभयचरी व टेरेस्ट्रियल अवस्था में है तो ऐसे जलीय पादपों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनकी कंडीशंस और उसके इफ़ेक्ट को हमने यहाँ पर देखा है।